नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्ताबल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा देवी या देवता से आप किस तरीके से काम ले सकते हो, क्या क्या रोग उठा सकते हो। ठीक है, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो देखिए कौन कौन से रोगों मतलब कि किस किस देवी या देवता से आप रोग उठा सकते हो। देखिए माता काली। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि माता काली से आप कोई भी रोग उठा सकते हो, कोई भी रोग। सबल सिंह बावरी से भी रोग उठा सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको सारे देवी देवता के नाम बताऊंगा। ठीक है, जितने वैसे तो देवी देवता बहुत है, सारे देवी देवताओं के नाम और तरीके बताने में आप नहीं बता पाएंगे एक ही वीडियो में। और देखिए, और मेरे को भी हो सकता है कि सारे देवी देवता के नाम ना मालूम हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं माता काली, सबल सिंह पौन। ठीक है, बुलाकी बाबा भी बहुत सारे रोग उठा सकते हैं। ठीक है, कलवापोन, केसरमल, ये पांचों बावरी रोग उठा सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से देवी देवता आते हैं, जैसे आजकल अमर सिंह पोन, रत्तीराम गुज्जर। ठीक, ये भी रोग उठा सकते हैं। देखिए, हर देवी या देवता का तरीका अलग होता है और हर गुरु का तरीका अलग होता है। गुरु जिस तरीके से करेगा उस तरीके से देवी देवता चलेंगे। ठीक है, अब आपने ये देवी देवता मान लिया, अब मैं आपको देवी की बताता हूँ। देवी की माता काली नथिया चौकी, ठीक, गुड़गांव वाली मसानी। ठीक, सपेरन चौकी आपने नाम सुना होगा तो खाको। ठीक, ये सारे देवी देवता है जो रोग उठा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, आजकल क्या ट्रेंडिंग में तो ये दो देवता चल रहे हैं कि कहीं भी जाके पूछा देखो क्या है रोग में, मरगट की काल का बुलाकी। ठीक है, इन दोनों का ट्रेंड चल रहा है। देखिए, हो भी सकता है ये रोग में हो, ठीक, क्योंकि सामने वाले पूछा गलत तो देगा नहीं। लेकिन फिर बात आ जाती है, आप मरगट की कालका को और बुलाकी को किस तरीके से हटाओगे, किस तरीके से उठाओगे। ये सबसे पहले तो फिर ये बात आती है कि वो उनको भेजा किस तरीके से। आप इन दोनों देवी देवता पे खींच नहीं लगा सकते जल्दी। ठीक है, बहुत सारे देवी देवता होते हैं जिन पे खींच नहीं लगा सकते। आप उनको उनके बारे में जानना है कि किस किस देवी देवता पे खींच लगा सकते हैं, किस रोग पे खींच लगा सकते हैं। ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, मरगट की कालका पे तो आपको खींच लगानी नहीं है, ना उनसे जोर जबरदस्ती करनी, ना गाली गुप्तार करने, वरना वो आपको दिक्कत दे सकती हैं। ठीक है, जग की देवी है, बहुत बड़ी देवी है। आप क्या कर सकते हो, उनको मना सकते हो, परचा सकते हो। उनको मनाइए, हाथ पैर जोड़िए, उनके भोग प्रसाद दीजिए, तब वो मान जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक, लेकिन अगर वहां से वो ज्यादा ही रुष्ट हो तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो मान जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानती, क्योंकि माँ है वो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, माता को भी गाली बक देते, कहते हैं मैं उठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। और मेरे मानने से तो भाई किसी भी देवी देवता को, किसी भी, चाहे वो छोटा देव है, बड़ा देव है, चाहे वो भूत प्रेत है, कुछ भी है, किसी को भी गाली मत बकिए। ठीक है, अगर आप सही हो और वो गलत पे है ना, तो आप उसको पहले कोशिश करिए कि जितना प्यार से मान जाए उतना अच्छा है, जितनी बात हम रख ले उतना अच्छा है। अगर वो नहीं मान रहा तो आप अपने देवी देवता के द्वारा काम लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या करना है, फिर वो आपको बताएंगे। अब बहुत सी बार क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए मरगट की काल का है रोग में। ठीक है, आप उतारा दोगे वो नहीं मानेंगी, आप भेंट दोगे वो नहीं मानेंगी। हो सकता है कोई ना कोई वजह हो, वो किस तरीके से आई है, क्या देना है उनका, क्या गलती है, समझ गए। तो वो सब चीज देखनी पड़ती है, और हर जगह ना यही रोग नहीं होता। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हर जगह यही चीज नहीं होती भाई, ये भी हर जगह नहीं होता है। हाँ, ज्यादातर लोगों को चढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता। जो पीछे की चीज होती है ना, वो नाम बदल देती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे बुलाकी बाबा रोग में है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना नाम आगे नहीं आने देते, दूसरों का नाम आता है आगे हमेशा। मतलब कि वो खुद तो रोग में है, लेकिन वो अपना नाम नहीं करेंगे, किसी भूत का कर देंगे, किसी प्रेत का कर देंगे, किसी चुड़ैल का, डाकनी का, मतलब किसी का भी नाम वो आगे कर देंगे, अपना नाम आगे नहीं आने देंगे। अब देखिए, कहने को तो ये बिना उतारे के, बिना लोंग बतासे के भी मान जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको वो तरीके भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि बिना किसी उतारे के, बिना किसी भेंट के ये देवी देवता किस तरीके से मानेंगे और किस तरीके से हट जाएंगे वहां से। बहुत ही छोटे छोटे तरीके हैं, ये बहुत ही काम आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ,
एक तो देखिए कहीं पे मान लीजिए प्रेत है, कहीं पे भूत प्रेत है, कहीं पे रोग में कोई चुड़ैल भी है, 5 जोड़ी का मतलब कि 5 चीज़ों की चुड़ैल चलती है, 7 चुड़ैल चलती है, 9 चुड़ैल चलती है। इस तरीके से चुड़ैलें भी चलती हैं, कहीं पे 2 भी चलती है, कहीं पे 1 भी आ जाती है। अब उन चीज़ों को कैसे हटाया जाएगा? उन चीज़ों को हटाया जाएगा, देखिए अब मान लीजिए आपके ऊपर सबल सिंह पौन है आपके पास, या कलवा पौन है, या फिर कोई भी देवी देवता मान लीजिए वो है आपके पास। अब एक जगह है 7 चुड़ैल, ठीक है? तो आप उनको किस तरीके से हटाओगे ये डिपेंड करता है वो किस तरीके से आई हैं। आप तो उनको हटाओगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या भोग प्रसाद दोगे ये भी ठीक है। अपने देवता को वो किसके जरिए उस घर में घुसी हैं, ठीक, किसके जरिए आई है, क्या करा है, क्या नहीं करा, ये सब चीज पता होनी जरूरी है, वरना आप किसी चीज को नहीं हटा सकते। और सबसे मेन चीज, जो चीज घर में रोग में है उस चीज का पता होना चाहिए, इस घर में क्या रोग में है। और कई बार ऐसा भी होता है आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपके देवता को सब चीज पता है। आपका देवी या देवता वो सारे काम कर सकता है जो आप उनसे चाहो। आपको नहीं पता कि क्या रोग है, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ अपने देवी या देवता से बोलो भाई मुझे नहीं पता ये रोग क्या है, इसको हटाओ। बस उसको हटाने के लिए आपको तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि हर चीज के, हर देवी देवता के अलग अलग तरीके होते हैं। आपको नहीं पता किसी चीज के बारे में कि ये रोग कौन है, उसका तरीका अलग है। आपको किसी रोग का नाम पता है, वो कैसे हटाना है, उसका तरीका अलग है। तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। अब मैं देखिए खैंच किस किस देवता पे नहीं मारनी, मेन चीज सबसे पहले तो आपको खैंच के बारे में तो देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ इस जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा कि खैंच पे किस किस देवी या देवता को हटा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ, किसी भी देवी या देवता को खैंच मत मारो। अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो आप तो मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये चीज़ जाननी है, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज़ में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, अभी तो आप ये देखिए कि किसी रोग का कैसे पता चले। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रोग का पता ही नहीं चल रहा। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई रोग किया हुआ है, अब उसका पता नहीं चल रहा वो रोग है क्या, तो उसका पता कैसे करें। ठीक, ये तरीका अलग होता है। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि क्या तरीके किस तरीके के होते हैं और कौन सा देवी देवता क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए माता काली, ठीक, माता काली क्या, वो सब चीज कर सकती है, उच्चाटन, मारण क्रिया, ठीक है, वशीकरण, ये सब चीज कर सकते हैं। लेकिन उनको तरीके होते हैं, उनके ये चीजें करवाने के तरीके होते हैं जो, ठीक है, आपको तरीके पता होंगे आप सब चीज कर दोगे, लेकिन एक चीज की और शर्त रहती है, आप किसी का गलत नहीं कर सकते उसमें। अगर आपने गलत करा तो घूम फिर के वो चीज आपके ऊपर ही आएगी। उस व्यक्ति को तो कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको 100% परेशानी हो जाएगी। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। और अगर आपको ये जितने भी चीजें मैंने बताई, आपको इन चीजों के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए, किस चीज को हटाने के लिए आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको चीज का नाम नहीं पता तो क्या करना है, तो किस तरीके से हटेगी वो चीज। आपको किसी चीज के बारे में सब कुछ पता है तो वो किस तरीके से हटेगी। मान लीजिए कोई चीज आई, वो तामसिक भेंट लेके आई है और आप चाहते हो उसको सात्विक पे हटाना, तो क्या करना पड़ेगा आपको उसको सात्विक पे हटाने के लिए। ठीक है, और आपको बिना किसी भोग प्रसाद के वो चीज हटानी है। मान लीजिए सामने वाला गरीब व्यक्ति हो, वो कुछ दे नहीं सकता, उसका सामर्थ्य नहीं है कुछ देने का, भेंट या फिर भोग प्रसाद कुछ देने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो किस तरीके से हटाई जाएगी। इन सब चीज़ों के तरीके अगर आपको जानने हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि आप ये सब चीज़ें किस तरीके से कर सकते हो और किस तरीके से नहीं कर सकते। और किस तरीके से, देखिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी है, अगर आपको अपनी तरफ से भी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तब मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। जितनी भी ये जो मैंने आपको बताया ये सब एक तरीके से टॉपिक भी और जानकारी भी है। आपको किसी भी विषय के ऊपर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या करना है और कैसे करना है, किस चीज़ को कैसे हटाया जाता है और किस चीज़ को कैसे नहीं हटाया जाता। ये सब चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। ठीक, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।